हेलो एवरीवन, ये है मेरी प्यारी सी बुलबुल जो कि आज फिर हमसे नाराज़ है क्योंकि आज है इनका बर्थडे और इनका ये कहना है कि इनका कोई भी फ्रेंड इन्हें कंपनी देने के लिए इनके पास नहीं है। तो चलिए आज हम बनाएंगे एक डॉल प्लांटर बुलबुल को कंपनी देने के लिए। अलग अलग टाइप के पोट हम इसके लिए यूज़ करेंगे और कैसे कैसे आप उन पोट्स को तैयार करेंगे और कैसे उन्हें असेंबल करेंगे, ये सारा प्रोसीजर हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। तो डॉल प्लांटर बनाने के लिए हमें टोटल 6 पोट्स चाहिए होंगे। यहाँ पे मैं मिट्टी के पोट यूज़ कर रही हूँ। ये 2 पोट फेस एंड बॉडी के लिए जिनका बेस बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, और ये 7 इंचेस के पोट मैं यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे 2 पोट हैं हैंड के लिए, 3 इंचेस के पोट हैं ये, और ये 4 इंचेस के 2 पोट हैं उसके पैरों के लिए। अब सबसे पहले हमें फेस के लिए एक वाइट कोट करना है जो कि प्राइमर का काम करेगा। जब भी हमें कोई लाइट कलर करना हो तो नीचे वाइट की एक लेयर लगा लेना सही रहता है, तभी आपके कलर की पिगमेंटेशन अच्छे से आएगी। ऐसे ही हाथों के लिए भी मैं वाइट कलर कर रही हूँ। हैंड्स के लिए मुझे वाइट कलर ही रखना है तो वाइट का ही मैं इसके ऊपर डबल कोट कर लूँगी। अब बॉडी पार्ट के ऊपर मुझे गैलिस डिज़ाइन बनाना है तो हाफ पार्ट जो है वो टी शर्ट का मैं वाइट पेंट कर रही हूँ, उसको डबल कोट कर लेंगे एंड देन लोअर पोर्शन उसका बाद में डिज़ाइन करेंगे। अब फेस पोर्शन के ऊपर मैं स्किन कलर कर रही हूँ। स्किन कलर से फेस की लुक बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। और अब जो बॉडी पार्ट है उसका गैलिस डिज़ाइन करने के लिए मैं ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। रॉयल ब्लू कलर में आप हल्का सा ब्लैक का ड्रॉप ऐड करेंगे तो आपका नेवी ब्लू कलर बन जाएगा। हाफ बॉडी पोर्शन जो है वो मैंने ब्लू कलर में किया है और गैलिस की लुक देने के लिए स्ट्राइप्स जो हैं वो 4 मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, 2 फ्रंट के लिए एंड 2 बैक साइड के लिए। और ऐसे ही मैचिंग मुझे शूज़ या लेग्स आप बोल सकते हैं वो बनानी है, तो उनके ऊपर भी मैं ब्लू कलर में ही पेंट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सब जगह पे एक्राइलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ड्राई होने के लिए नहीं छोड़ना पड़ता है। आप इनेमल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी हर एक लेयर लगाने के बाद आपको उसे धूप में सुखाना पड़ेगा, तभी आप उसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो कर सकते हैं। बुलबुल वाला जो मैंने डॉल प्लांटर बनाया था वो मैंने इनेमल पेंट से ही बनाया हुआ है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं थी, तो सिंगल सिंगल कोट के साथ वो इजीली बन गया था। अब ऐसे ही हमारा जो अपर पोर्ट है जो कि फेस का काम करेगा, उसके ऊपर जो बॉर्डर है इसे भी मैं मैचिंग ब्लू कलर में पेंट कर रही हूँ क्योंकि ये फिर एक हैट की लुक देगा, जैसे सिर के ऊपर हैट लगाई होती है। अब डिज़ाइनिंग के लिए मैं यहाँ पे गोल्डन पेंट यूज़ कर रही हूँ। गोल्डन पेंट को यूज़ करके मैं यहाँ पे पैरों के लिए शूज़ के जो लेसेस होते हैं वो डिज़ाइन कर रही हूँ। एक शू की लुक आ जाएगी उससे, और थोड़ा सा हल्का हल्का उससे बॉर्डर भी पेंट कर रही हूँ। सेम गोल्डन पेंट मैं गैलिस में भी बॉर्डर्स बनाने के लिए यूज़ करूँगी। और सब तरफ ऐसे ही हम डैश्ड लाइंस के साथ पूरा एक बॉर्डर बना देंगे जो कि एक स्टिचिंग की लुक देता है। और सब तरफ बॉर्डर बनाने के बाद फ्रंट साइड पे मैं एक पॉकेट डिज़ाइन कर रही हूँ, सेम स्टिचिंग के पैटर्न की तरह ही इसी डैश्ड लाइन को यूज़ करके विद द गोल्डन कलर। आप अपनी चॉइस से यहाँ पे कैसा भी ड्रेस का, फ्रॉक का, टी शर्ट का कैसा भी लुक आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। जो पैटर्न मैंने बाकी की ड्रेस में यूज़ किया है सेम पैटर्न मैं यहाँ पे उसकी हैट के लिए भी यूज़ कर रही हूँ। वही डैश्ड लाइन में ऊपर बॉर्डर्स की तरह ही यहाँ पे बना रही हूँ। अब बॉडी पार्ट में टी शर्ट का नेक शो करने के लिए यहाँ पे पहले मैं स्किन कलर से नेक शो करूँगी एंड देन टी शर्ट के ऊपर स्काई ब्लू कलर से एक बॉर्डर बनाऊँगी जो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक देगा इस डिज़ाइन को। और टी शर्ट से ही मैचिंग में बना रही हूँ दोनों हैंड्स विद द स्काई ब्लू बॉर्डर एंड स्काई ब्लू डॉट्स ओवर द हैंड्स और आर्म्स यू कैन से। एक्राइलिक कलर्स धूप के साथ थोड़े थोड़े से डल होने शुरू हो जाते हैं, तो अपने डिज़ाइन को प्रिजर्व करने के लिए इसके ऊपर मैं एक कोट कर रही हूँ वार्निश का। एक क्लियर वार्निश को यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो लंबे टाइम तक ऐसे ही फ्रेश दिखता रहे और इससे एक ग्लॉसी फिनिश भी आ जाएगी डिज़ाइन में। तो डॉल को कंप्लीट करने के लिए अब हमें इसके सारे पार्ट्स को असेंबल करना है। तो उसके लिए जो बॉडी का पार्ट है उसे किसी हाइट पे रख लीजिए ताकि हम इजीली सारे पार्ट्स को असेंबल कर सकें। इन सारे पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए हमें इस रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं नायलॉन की रोप यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने डॉल प्लांटर को आउटडोर रखना है, तो किसी ऐसे रोप का यूज़ करें जो कि वाटरप्रूफ हो और लंबे टाइम तक चल सके। तो मिनिमम 2 मीटर की रोप जो है उसके 2 पीसेस मैं यूज़ कर रही हूँ। ड्रेनेज होल में से उसे निकालेंगे और उसका हाफ पार्ट हम नीचे छोड़ेंगे पैरों वाली तरफ और हाफ पार्ट जो है हम बाहर निकालेंगे और उसे दोनों साइड पे रख देंगे आर्म्स की जगह पे।
प्रॉप्स को सेटल करने के बाद अब हमें इसके ऊपर फेस को सेटल करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ। ग्लू गन की हेल्प से मैं दोनों पोर्ट्स को आपस में फिक्स करूँगी। ग्लू गन नहीं है तो आप इसकी जगह पे एमसिल को भी यूज़ कर सकते हैं। अपने पिछले डॉल प्लांटर में मैंने एमसिल को ही यूज़ किया हुआ है और वो बहुत अच्छे से चल रही है। जब आप डॉल प्लांटर के लिए पोर्ट सेलेक्ट करें तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि बॉडी पार्ट एंड फेस पार्ट के जो ड्रेनेज होल हैं वो दोनों एक ही जगह पे होने चाहिए। गैलिस की लुक को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास 2 बटन्स हैं बड़े साइज के, दोनों अलग अलग कलर्स में थे तो मैंने इनके ऊपर गोल्डन कलर कर लिया है। और गोल्डन कलर करने के बाद ग्लू गन की हेल्प से इसे भी दोनों स्ट्राइप्स के साथ गैलिस के ऊपर फिक्स कर देंगे तो और भी अच्छी लुक आएगी। अगर आप बटन्स नहीं लगाना चाहते हैं तो गोल्डन कलर के साथ ही आप उन्हें वहाँ पे पेंट भी कर सकते हैं। तो फेस को सेटल करने के बाद अब हमें इसके फीचर्स ड्रॉ करने हैं फेस के ऊपर। लाइक आईज, स्माइल, हेयर, ये सारे फीचर्स अभी हमें ड्रॉ करने हैं और इसे केयरफुली ड्रॉ करना है क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी डॉल क्यूट बनती है या हॉरिबल। और इस काम को थोड़ा आसान बनाने के लिए पहले हम पेंसिल की हेल्प से एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे सारे फीचर्स का। एंड अच्छी फिनिशिंग के लिए आउटलाइन के लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे परमानेंट ब्लैक मार्कर। इससे बहुत अच्छी फिनिश आती है फीचर्स की और बहुत नीट एंड क्लीन फेस डिज़ाइन हो जाता है। और बाद में बाकी के पोर्शन में जहाँ पे कोई और कलर हमें डालना है तो वहाँ पे हम एक्राइलिक कलर्स के साथ उसे फिल कर सकते हैं। अच्छे से आईज, लिप्स, नोज, ये सारी चीज़ें हमें ड्रॉ करनी है एंड क्यूट सी स्माइल ऑल्सो। और ऊपर के हेयर डिज़ाइन करने के लिए मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ एंड ब्राउन कलर जो है वो थोड़ा सा ओपेक लग रहा है तो उसके अंदर हम गोल्डन का टच देंगे हेयर फ्लिक्स को डिज़ाइन करने के लिए। फेस डिज़ाइन करने के बाद अब हमें इसके हैंड्स एंड फीट को साथ में अटैच करना है। तो उसके लिए हमें ड्रेनेज होल में से इस रोप को निकालना है और जितनी हाइट पे आप इसे रखना चाहते हैं उससे मतलब वो नीचे टच नहीं होने चाहिए। हैंड्स जो हैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको उन्हें अंदर एक मोटी नोट लगा देनी है। अगर आपको लगे कि आपके ड्रेनेज होल थोड़े ज़्यादा बड़े हैं तो आप अंदर किसी छोटी सी स्टिक का या छोटे से पत्थर को बांध के भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी रोप जो है वो अच्छे से फिक्स हो जाए और आपके पॉट नीचे गिरे नहीं। ऐसे ही सेम वे से हमें दोनों हाथ और दोनों पैर साथ में अटैच करने हैं। जो भी एक्स्ट्रा रोप होगी उसे आप अंदर ही नॉट लगा लगा के बड़ा सा उसकी गांठ बना दीजिए ताकि आपके पोर्ट जो है वो सेफली हैंग हो जाएं। और जैसे हमने बाकी के पोर्ट्स पे वार्निश का एक कोट किया था ऐसे ही हमें फेस पे भी ज़रूर वार्निश का एक क्लियर कोट करना है ताकि जो फीचर्स हैं वो ऐसे ही रहें और कलर्स ऐसे ही ब्राइट बने रहें। और डॉल प्लांटर रेडी होने के बाद आप नॉर्मल पॉट की ही तरह इसमें कोई भी प्लांट जो है वो डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो ये फाइनल स्टेप के साथ हमारा ये डॉल प्लांटर रेडी हो गया है। तो ये है मिस्टर नायडू जो कि मेरे बुलबुल के बर्थडे के लिए एकदम रेडी हो के आए हैं और बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। और मिस्टर नायडू का ये कहना है कि वो अब मेरे बुलबुल को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएंगे और हमेशा के लिए उसे इस गार्डन में कंपनी देने वाले हैं। आपको बुलबुल और मिस्टर नायडू कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।